द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 से 1, इस इंटीग्रल की यहाँ पर वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रल में लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, i इक्वल टू -1 to 1, ठीक है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x एंड माइनस x इंटू ई टू द पावर x प्लस ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x एंड माइनस x मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस x। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पर आपको ये गिवन है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर बताना। अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल को लेकर के डेफिनेट में, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, है ना, ये क्या करते हैं, सम करते हैं लिमिट्स का a टू बी और इसको x के साथ सब्ट्रैक्ट करके रख देते हैं, तो a प्लस बी माइनस एक्स ऐसा करते हैं। ठीक है, इसको आप यूजुअली किंग रूल भी बोलते हैं इंटीग्रल में, है ना, किंग रूल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ये मैं रूल अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पर आप क्या करोगे, i -1 से 1 करोगे, यहाँ पर रखोगे आप। अब जैसे आप यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स करोगे, तो यहाँ पर लिमिट्स आपकी क्या है, -1 है, +1 है, और आप माइनस एक्स करोगे, तो बेसिकली आपको नेगेटिव एक्स मिलने वाला है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं, यानी कि आप एक्स की जगह कितना रखने वाले हो, माइनस एक्स रखने वाले हो हर जगह। ये हो गया 1 प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस का एक्स। ठीक है, और ये ब्रैकेट ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ब्रैकेट लगाया, फिर अगेन एक्स की जगह आप रखोगे माइनस मॉड ऑफ एक्स, फिर ये प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ई टू दी पावर ये हो जाएगा आपका प्लस का एक्स। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा और प्लस ई टू दी पावर प्लस एक्स हो जाएगा। जहां जहां पर एक्स था वहां पर अपन ने नेगेटिव एक्स रख दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखो, ये मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है। मॉड ऑफ माइनस नेगेटिव तो वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको पॉजिटिव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी अपन पॉजिटिव कर लेते हैं। अब ये भी आई है और ये भी आई, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हो गया जाएगा 2i हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, ये तो एलसीएम में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रल -1 से 1 और ये आपने लगा दिया डिनोमिनेटर में ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। क्लियर है यहाँ से। अब जब आप ऐड करोगे तो न्यूमरेटर में देखिए, ई टू दी पावर एक्स वाला टर्म ये है और ई टू दी पावर एक्स वाला टर्म ये है, तो ई टू दी पावर एक्स आप कॉमन कर लो, ये कर लिया मैंने यहाँ पर। तो इसका जो पार्ट बचता है अंदर वाला, वो यहाँ पर रख लेते हैं 1 प्लस रूट मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा आपको प्लस का रूट मॉड ऑफ एक्स एंड प्लस का एक्स। क्लियर रहते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन कर लो आप, जब आप इसको इस सेगमेंट को आप ऐड करते हो, ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ से क्या मिलने वाला है अपने को, यहाँ से क्या मिलेगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स आप कॉमन करोगे तो सेम चीज मिलने वाली है, रूट मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये मिलेगा, और इसी के साथ इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, और इसका एक दूसरा पार्ट भी मिलेगा, प्लस लगा करके लिख लो, दैट इज ये वाला 1 प्लस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ एक्स एंड प्लस का एक्स। चलेगा, ये चीज अपने को यहाँ पर मिलने वाली है। अब ये तो कॉमन दिख रहा है ना दोनों से, ना ये पार्ट कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कर लो, 2i इक्वल टू -1 से 1, यहाँ से आप कॉमन करते हो तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स, है ना, और यहाँ पर बचेगा आपका ई टू दी पावर एक्स एंड प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, है ना, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी सेम चीज बचने वाली है, प्लस ई टू दी पावर एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, आपके पास में सिर्फ इतना पोर्शन यहाँ पर बच रहा है। ठीक, करोगे यहाँ पर ये 2i, अब ये माइनस ए से ए लिमिट गई है। ठीक है, एक बार इसको ऑड और इवन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ऑड और इवन चेक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक्स की जगह आप माइनस एक्स रखिए इसमें। ठीक है, ये क्या करेगा, फंक्शन को अगर चेंज करता है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आपका एफ एक्स आता है तो ये इवन फंक्शन हो जाता है, और इवन फंक्शन को अपन माइनस ए से ए में क्या ब्रेक करते हैं, एफ एक्स, सो अपन ब्रेक कर लेते हैं इसको 0 to a। ठीक है, 0 to a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 0 to a एंड, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ एक्स। ठीक है, ये काम अपने यहाँ पर कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसमें रखोगे तो फंक्शन आपका इवन है, चेंज होगा नहीं, सेम आएगा। आप रख करके देख लो इसमें, है ना, इसमें आप रखोगे एफ ऑफ माइनस एक्स तो आपको एफ एक्स ही दे देगा। रख करके इसमें देख लो, माइनस एक्स रखोगे ये प्लस हो जाएगा, बट ये माइनस हो जाएगा, तो ये सेम बना रहेगा, बदलेगा है नहीं। तो यहाँ पर कर लो ट्वाइस और इंटीग्रल कर लो, ये 0 कर लो, है ना, 0 से 1 लग जाती है लिमिट, 0 से 1 हो गई यहाँ पर। ठीक है, और ये हो गया ट्वाइस, और यहाँ पर सेम फंक्शन आ जाता है, दैट इज 1 प्लस रूट मॉड ऑफ एक्स
माइनस एक्स एन प्लस रूट मॉड ऑफ एक्स एन प्लस एक्स। ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ गई डी एक्स। अभी है क्या इसमें, ये तो 0 से बन गई लिमिट एक्स की वैल्यू, तो फिर एक्स यहाँ पर तो पॉजिटिव रहता है, तो फिर यहाँ पर मॉड एक्स है ना वो हट जाएगा आपका। जैसे ही मॉड एक्स हटेगा तो मॉड एक्स तो एक्स हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये तो 0 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर ये जब हटेगा तो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा ना। सो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गए, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0 to 1। ठीक है, और यहाँ पर ही हो जाएगा 1 प्लस रूट 2x। सही है, 1 प्लस रूट 2x। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पर dx आ जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x एन प्लस रूट 2 एंड रूट x का कर लोगे आप 1/2 तो 3/2 एन अपॉन में 3/2। ठीक है, और लिमिट लगा लो यहाँ से 0 से। ठीक है, अपर लिमिट, सो ये हो गया 1 प्लस ये तो चला जाएगा आपको ऊपर, तो 2√2 डिवाइडेड बाई 3, और वो तो 1 हो जाएगा आपका। फिर कहते हो आप माइनस लोअर लिमिट, तो ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2√2/3 ये आ गई फाइनल इंटीग्रल की वैल्यू। है क्या ऑप्शन में 1 प्लस 2√2/3, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर।